शाह श्रीनगर में अपनी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आपको बताया जनूबी कश्मीर की सीट से जफर इकबाल मनहास उम्मीदवार होंगे तो श्रीनगर सीट से मोहम्मद अशरफ मीर को मैदान में उतारा जाएगा। अपनी पार्टी ने भी यह फैसला कर लिया है क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने ऐलान कर दिया वो जनूबी कश्मीर से खुद इलेक्शन लड़ेंगे। तो वहीं अब अपनी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया कि जनूबी कश्मीर सीट से जफर इकबाल मनहास उनके उम्मीदवार होंगे तो श्रीनगर सीट से मोहम्मद अशरफ मीर को वो मैदान में उतारेंगे। हमारे साथ रिफत अब्दुल्ला बरकरार बने हुए हैं। रिफत, बात करें बीजेपी की तो बीजेपी अपने जो तमाम तैयारियां हैं वो जम्मू पर पूरा फोकस किए हुए हैं। उनकी कैंपेन होने जा रही है, उनकी रैलियां होनी जा रही है। तो ऐसे में ये जो कयास आराइयां की जा रही हैं कि बीजेपी जो है कश्मीर की 3 सीटों पर जो है या तो जो लोकल पार्टीज अभी वजूद में आई हैं उनका सपोर्ट करेंगे या तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का सपोर्ट करेंगे, उसका कैसा असर रहेगा। और दूसरा ये जो अब अपनी पार्टी ने श्रीनगर के हवाले से भी फैसला किया है, अब जबकि फारूक अब्दुल्ला मैदान में नहीं होंगे तो उसके नताइज असरात कैसे होंगे अगर उमर अब्दुल्ला श्रीनगर से मैदान में होंगे और अभी क्योंकि महबूबा मुफ्ती को भी अपना ऐलान करना बाकी है। बीजेपी की बात करें, जम्मू में उनका स्ट्रांग होल्ड है, चाहे वो उधमपुर की सीट हो या जम्मू की सीट हो, क्योंकि जिगल किशोर हैं और साथ ही डॉक्टर जतिंदर सिंह है वहां से मेंबर पार्लियामेंट। तो ऐसे में उनका जो फोकस कश्मीर पे रहा है वो ऐसा रहा है कि वो यहां पे ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करना चाहते हैं। हालांकि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी कोशिश ये है कि यहां पे वो स्ट्रांग तरीके से वोट बैंक अपना बनाएं। हालांकि वो जीतने के लिए उतने उत्साहित नहीं है, लेकिन सबकी नजरें इस चीज पे थी, क्या गुलाम नबी आजाद को बीजेपी साउथ कश्मीर में सपोर्ट कर रही है, यानी अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट पे क्या उनको सपोर्ट मिल रहा है। अगर वहां पे वो कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं अपना, उसका मतलब है कि डायरेक्टली उनको सपोर्ट नहीं किया जाता है, इनडायरेक्टली सबको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा समझा जाएगा कि बीजेपी वहां पे फिर अपना वोट बैंक बचाना चाहती है, क्योंकि जो अनंतनाग को राजौरी और पुंछ के साथ जोड़ा गया, जो डिलिमिटेशन हुई, क्या एक डिलिमिटेशन का फायदा बीजेपी को होगा, क्या वो पहाड़ी वोट हासिल कर पाएंगे, क्योंकि पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिली है। हालांकि गुज्जर काफी नाराज थे, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी ने उनको समझाने की कोशिश की कि उनका तो कुछ नहीं जा रहा है, जो कुछ भी दिया जा रहा है वो पहाड़ियों को दिया जा रहा है। क्या वो उस वोट बेस को हासिल करना चाहती है, क्योंकि जब असेंबली इंतखाबात होंगे, अगर आज बीजेपी किसी और के हवाले अपने वोट्स करेगी तो क्या कल उन्हें कोई नुकसान तो नहीं होगा, उस पर बातचीत हो रही होगी। जिस तरीके से आपने प्रिया सेठी की बात की, उन्होंने कहा कि सभी 5 ये हल्के हैं, पार्लियामेंट हल्के, वहां से वो इंतखाबात लड़ेंगे। उसका मतलब है कि वो श्रीनगर में भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, चाहे उसको कम ही वोट आए, बारामूला में भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और अनंतनाग राजौरी सीट पे भी वो अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। आजकल हर कोई पार्टी ये सोचती है कि कहीं अगर उन्होंने किसी के साथ अलायंस किया तो कहीं वो अपना वोट किसी के हवाले तो नहीं कर रहे हैं, क्या हमारे वोटर नाराज तो नहीं होंगे, क्या अब बीजेपी के लोगों को किसी और को वोट देना होगा या उनको अपनी पार्टी को ही वोट देना होगा, भले वो कैंडिडेट जीते या ना जीते, लेकिन कल ये तो पता चल पाएगा कि कितने वोट हासिल हुए। तो ऐसे में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी खाली अनंतनाग पार्लियामानी सीट के लिए मियां अल्ताफ का नाम अनाउंस किया, बाकी श्रीनगर में कौन लड़ रहा है, बारामूला में कौन लड़ रहा है, यह भी एक बड़ा फैक्टर होगा। क्या उमर अब्दुल्ला बारामूला से लड़ेंगे, वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। क्या वो श्रीनगर से इंतखाबात लड़ेंगे, क्योंकि जो डिलिमिटेशन हुई, आपको शायद मालूम होगा कि पुलवामा और पापोर के एरियाज जो हैं उनको अब श्रीनगर के साथ जोड़ा गया है, अनंतनाग पार्लियामानी सीट से काटा गया। इसी तरीके से बारामूला के साथ बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की हुआ करती थी या श्रीनगर पार्लियामानी हल्के की हुआ करती थी, उसको जोड़ा गया और बड़गाम को भी अब बारामूला के साथ जोड़ा गया। यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी चाहती थी कि आगा रूहुल्ला को नॉर्थ कश्मीर से यानी बारामूला पार्लियामानी सीट से चुनाव लड़वाया जाए, क्योंकि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अब श्रीनगर के बजाय बारामूला में आती है। तो ये डिलिमिटेशन का ये जो सिस्टम हुआ, उसने पुराना जो एक्सरसाइज आज तक पिछले कई बरसों से होती आई है उसको टोटल जो अभी तक जो स्टैटिक्स हुआ करते थे, जिस तरह से हम कैलकुलेट किया कर पाते थे कि कौन सी पार्टी का कितना वोट बेस है, कहां पर है, डिलिमिटेशन के बाद वो कैलकुलेशन जो है, क्योंकि अब नए सिरे से किया जाएगा, अब उसके पास हमारा पहला कोई एग्जाम्पल नहीं है। अब ये जो है ये चुनाव सबके लिए एक असेसमेंट के तौर पर भी होगा, हर एक पार्टी जो अपने तरीके से असेस भी कर पाएगी कि किस जगह पर उनका अब कैसा वोट बेस रहेगा और किस तरह से परफॉर्म कर पाती है, जो कि आने वाले फिर असेंबली इलेक्शन में उनके लिए मददगार भी साबित होगा। बहरहाल रिफत, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मोदी के नाम पर वोट लिए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी लीडर जम्मू कश्मीर में नाकाम साबित हुए हैं। वानी ने जीपीएपी उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद सरूरी को भी निशाना बनाया और कहा कि सरूरी बीजेपी के साथ है और उनका मकसद सिर्फ वोटों को तकसीम करके बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। वानी ने इल्जाम लगाया कि सरूरी को ये इलेक्शन लड़ने के लिए बीजेपी की तरफ से फंड फराहम किया जा रहा है। वानी ने कहा कि आज की जंग सच और झूठ के दरमियान है। वकार रसूल और पार्टी के उम्मीदवार चौधरी राज सिंह ने डोडा के प्राणु इलाके में लोगों के साथ एक अवामी रैली निकाली। पूरे मुल्क में आप खेल देख रहे हैं कि बीजेपी जो उनको लगता है ये हमारे लिए खतरा है उसको दबाते हैं ताकि ये या दब जाए या हमारे साथ आए। जो उनके साथ जाता है उसके सारे केस खत्म हो जाते हैं और ऑफर भी इनको आई कि हमारे साथ आ जाओ, लेकिन ये साफ दिल इंसान है, जुर्रत वाला इंसान है और हमारी पार्टी में आके खड़ा हो गया उस ताकत के साथ जो ताकत हमारी स्टेट को बर्बाद कर दिया, जिसने हमारी स्टेट को यूटी बनाया, जिसने हमारी स्टेट का स्पेशल स्टेटस छीना, जिन्होंने हमारे जमीनें छीनी डाली। जो चीज गलत हुई उस चीज का साथ जो है जतिंदर सिंह ने दिया। जब हमारी स्टेट का दर्जा खत्म हो रहा था और वो पूरा सपोर्ट में था वहां पे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म 12 अप्रैल को उधमपुर में एक बड़ी रैली से खिताब करेंगे। कौल ने कांग्रेस पर अपने इक़्तिदार के दौरान बेतहाशा बदनवानी का इल्जाम लगाया। उन्होंने एहतसाब और शफाफियत की जरूरत पर जोर दिया। कौल ने ईडी और दीगर एजेंसियों की आजादी का इयादा किया और कहा कि उन्हें बगैर किसी मुदाखलत के अपने फराइज अंजाम देने की इजाजत होनी चाहिए। उन्होंने बदनवानी से निमटने और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने में इन एजेंसियों की अहमियत पर जोर दिया। उनको अपने ऊपर इल्ज़ाम लगाने चाहिए। 2004 और 2014 के बीच में उन्होंने क्या किया है, 2004 तक उन्होंने क्या किया है, 2014 तक उन्होंने क्या किया है, कितने बड़े बड़े स्कैम्स उस समय ज़मीन के नीचे, ज़मीन के ऊपर, आसमान में, ऐसे सारे घोटाले जो उन्होंने किए हैं उनको उसका हिसाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरी सरकार पिछले 10 वर्षों में चलाई है। कोई भी एक स्कैम्स, कोई भी एक करप्शन का मसला भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर नहीं आया है। अभी भी उन्हीं के नेताओं पर इल्ज़ाम आ रहे हैं करप्शन के, और सरकार नहीं, जो इसके लिए स्वतंत्र संगठन है, ईडी है, इनकम टैक्स है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी उमर जान ने एनसी और पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये पार्टियां लोगों को धोखा दे रहे हैं। पुलवामा में उमर जान ने कहा कि एनसी मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हसनैन मसूदी आज भी लोगों को दफा 370 की वापसी के ख्वाब दिखा रहे हैं, जबकि मसूदी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला याद नहीं। उमर ने इंतजामिया से अपील की कि ईद से कबल ओल्ड एज पेंशन वागुजार की जाए। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी साहब की सरबराही में जिस तरीके से हर एक जिले में छाप छोड़ी है, उस छाप को लेके जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बौखलाहट आई है। आपने देखा कि किस तरीके से वो एक बार फिर इस जिले को किस दिशा की तरफ ले जा रहे हैं, झूठ का स्लोगन लेके। जैसे कल जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, वो जस्टिस भी रहा है, शायद जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट का आदर नहीं कर रहे हैं, लोगों को कब तक ये झूठ बोल रहे हैं। और पुलवामा के लोग बिल्कुल होशियार हैं और इस बार वो सही फैसला करेंगे और जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी को बिल्कुल मजबूती देंगे। शुरू से ही जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी इलेक्शंस के लिए तैयार है, लेकिन साथ में शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भूल चुके हैं कि हमारी कुर्सी तो शायद चली गई, लेकिन लोगों के द्वारे जो मुसीबतें, जो मुश्किलात है, उनको वो नहीं दिख रहा है। आज फिर वो एक बार लोगों के बीच में जाके अपना वोट हासिल करके चले जाते हैं। जैसे हमारा रिसेंट जो एमपी रहा है, उसको शायद पता नहीं है पुलवामा के मंदन इलाका कहाँ है, पुलवामा के तलनगाम इलाका कहाँ है, पुलवामा के तरस इलाका कहाँ है। लेकिन ये चीज इस चीज की अक्कासी करता है कि किस तरीके से लोगों को ये बहकावे में लाकर वो वोट हासिल करते हैं।
शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को ये नहीं दिख रहा है कि जो हमारे विडोज है उनका पेंशन का इशू है, जो हमारे ओल्ड एज पेंशनर्स है उनका पेंशन का इशू है। इनको खाली वो आम इंतखाबात की तशरीह मुहिम जोरों पर है। पहले और दूसरे मरहले के चुनाव के लिए उम्मीदवार अवाम के बीच जा रहे हैं। जम्मू रियासी लोकसभा सीट पर दूसरे मरहले के तहत 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस सीट से कौमी, इलाकाई, छोटी जमातों और आजाद उम्मीदवारों को मिलाकर 22 लीडरों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। सभी जीत के दावे कर रहे हैं। JKNPF उम्मीदवार स्वामी दिव्यानंद सरस्वती का दावा है कि वोटर होशियार हैं और वो ऐसे उम्मीदवार को चुनेंगे जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, जबकि आजाद उम्मीदवारों को डोगरा का कहना है कि अगर वोटर उन्हें मुंतखब करते हैं तो वो जम्मू में तरक्की लाएंगे और यौमिया मजदूरों के साथ हुई नाइंसाफी को खत्म करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल को और आपका। आज लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के, वो पार्टी को देख के वोट नहीं करेंगे। आज जम्मू कश्मीर के जो हालात बने हुए हैं वो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और नौजवान तबका भी जानता है। और आज जो पब्लिक की डिमांड्स हैं उनको लेके मतलब कि कहीं ना कहीं हम आएंगे आगे और लोगों की प्रॉब्लम्स जो वो हल करवाएंगे। लेकिन हमने देखा जो कांग्रेस या जो बीजेपी के जब कैंडिडेट आए काफी लंबा वोट शो हुआ, तो आपने कोई लंबा वोट शो निकाला नहीं कुछ? बहुत बढ़िया है। देखिए, अभी जो 21वीं सदी में सबसे बड़ी बात है कि जो 2019 में जिस तरह से मतलब कि कोरोना महामारी में अर्थव्यवस्था सभी की बिगड़ी हुई है, तो हम लोग एक गरीब तबके से बिलोंग करते हैं। इतना हमारे पास पैसा तो है नहीं कि फजूल में खर्चे। अभी आने वाले दिनों में कैंपेन में मतलब कि जोर लगाएंगे। आज सबसे बड़ा इशू जो है वो जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है और जहां तक एजुकेशन का स्तर है, एजुकेशन का भी मसला है। स्टेटहुड का सबसे बड़ा जो मसला है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में दरबार मूव का मसला है। जब से दरबार मूव मतलब कि बंद हुआ तब से जम्मू के हालात जो है वो आप लोगों के सामने है। एक बेरोजगारी बढ़ चुके, व्यापारी जो है, व्यापारी तबका खास करके जम्मू का जो है वो दर-बदर है, तो उनके लिए काम किया जाएगा। मेरा तो उद्देश्य क्लियर है। मैं राजनीति का शुद्धिकरण करने के लिए आया हूँ, मैं किसी का विरोध करने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे अखंड भारत देखना है, मेरा अखंड भारत का सपना है और नरेंद्र मोदी जी ने मेरे लिए एक द्वार खोला है। 370 हटाई, 35 हटाई, मेरे लिए द्वार खुल गए यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए। और मैं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को अखंड देखना चाहता हूं और सभी समाज को सुखी देखना चाहता हूं। मैं एक संत हूं, मुझे क्या बड़ा और क्या छोटा, कितनी भी बड़ी पार्टी हो। मैंने इंदिरा गांधी को भी देखा है, राजीव गांधी को भी देखा है, महात्मा गांधी को सुना है, तो हमें किसी से कोई विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि समाज का हर काम व्यवस्थित होना चाहिए। मैं कोई कंपटीशन समझ नहीं रहा कि कोई कंपटीशन है और मेरे लिए कोई बड़ा नहीं दिख रहा है। मेरे लिए ये मेरी गदा है और ये हनुमान जी की गदा है। सत्य की स्थापना करने के लिए मैं आया हूँ। समाज का हर मुद्दा मेरा मुद्दा है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि बैट्समैन का बटन दबा के योगी को विजय बनाए और सत्य। बड़गाम में जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट की जानिब से अवामी इजलास मुनक्किद हुआ। पार्टी स्टेट सदर मुजफ्फर शेख, नायब सदर शहनाज हुसैन मौजूद रहे। काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। शहनाज हुसैन ने कहा कि कश्मीर की सियासत में अब काफी बदलाव आया है और आने वाले वक्त में इसका असर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट को लोग वोट देंगे। मुजफ्फर शेख ने रिवायती सियासी जमातों पर निशाना साधा। ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि पार्टी का वजूद, पार्टी एक नाम होता है बज़ाहिर, वजूद उसके कारकुन होते हैं, वजूद जो उसका लीडर होता है, जो उन लोगों की रहनुमाई करता है, वजूद उससे होता है। मैं इसको खुशकिस्मती कहूँ या बदकिस्मती, जो बड़गाम और बीरुआ जो हल्का असेंबली हल्के बारामूला के साथ ऐड हुए हैं, तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट और शोपियान जहां हमारी कम से कम 80% जो गर्थ है वो मौजूद है। आज तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हमारे सामने हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, कांग्रेस है, अभी मैंने तकरीर में इनकी सारी स्टोरी आपको बताई है। एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस आया, कांग्रेस से गनी लोन आया, कांग्रेस से ही अल्ताफ बुखारी आया, कांग्रेस से ही गुलाम नबी आजाद आया। ये सारे एक ही प्लेट के चटे बटे हैं। लूटना इनका काम है। चोरो लुटेरो बे थपलाओ अथवास कोरिए दल बदलाओ।
नो जालहत आई बाइलो लो वोट तरज बैट्समैन बाइलो। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ केस नहीं है क्या? उमर अब्दुल्ला मुझे बता सकता है कि मोहम्मद यूसुफ को उसने क्यों मारा? क्या ये बता सकते हैं कि 22 साल इन्होंने आजादी राजकुमारी क्यों? सीपीआईएम ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में आइंदा लोकसभा इंतखाबात में उम्मीदवार को इलेक्शन में खड़ा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका वोट बीजेपी मुखालिफ और इंडिया अलायंस के लिए होगा। जिला सेक्रेटरी मोहम्मद अब्बास राथर का कहना है कि इंतखाबात में बीजेपी मुखालिफ सेक्युलर ख्यालात की सियासी जमातों को सीपीआईएम अपनी हिमायत देगी। इस बार के जो लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं ये काफ़ी अहमियत के हामिल है। पहले जो हुए हैं इलेक्शन हुकूमतें बनी है, लेकिन इस बार पॉलिटिकल पंडित्स का कहना है कि, और हम भी समझते हैं कि जो इस बार सरकार बनेगी सेंटर में वो ये तय करेगी कि जमहूरियत रहेगी, जो हमारा आईन है वो रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए हमने यहाँ पर ये तय किया है कि हम अपना कैंडिडेट कहीं पे भी फील्ड नहीं करेंगे और हमारा ये होगा कि हमारा जो सपोर्ट होगा वो ये देख के होगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्युलर कैंडिडेट। शब कद्र, ईद उल फित्र और बैसाखी के पेश नज़र डीसी पुलवामा डॉक्टर बशारत क़यूम ने एसएसपी पीडी नित्या के हमरा मुख्तलिफ मजहबी मकामात का दौरा किया। डीसी ने ईदगाह जदीद का दौरा किया और सफाई सुथराई का जायजा भी लिया। डीसी ने मरकजी औक़ाफ़ कमेटी पुलवामा के मेंबरान से तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया। अफसरान ने गुरुद्वारा छठी पातशाही शादीमर्ग का भी दौरा किया। उन्होंने बैसाखी के हवाले से तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। इंतजामिया की टीम ने मुख्तलिफ बाजारों का भी मुआयना किया। उन्होंने दुकानदारों को नाजायज मुनाफाखोरी और गैर मयारी अशिया की फरोख्त से गुरेज करने की हिदायत दी। ईद है, उसके साथ साथ जो उससे पहले शब कद्र भी होती है और उसके बाद काफी सारे और त्यौहार हैं जैसे नवरात्रि भी हैं और साथ में बैसाखी। तो 4-5 तरह के त्यौहार एक साथ में आ रहे हैं, इसीलिए ये आज ज्वाइंट विजिट हो रहा है जिसमें सारी टीम्स को लेके हम सारी साइट्स पे जा रहे हैं और उसमें देख रहे हैं क्या क्या अरेंजमेंट्स करने, क्लीनलीनेस को लेके या कहीं पे पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई है, उसके साथ साथ जो मार्केट चेकिंग है, रेट्स का कंट्रोल है और सिक्योरिटी, ये सारी अरेंजमेंट्स देखते हुए आज यहाँ पे विजिट हुआ है। बांदीपुरा में लोगों की देरीना मांग पूरी हो गई है। बीएमओ ऑफिस को पजलपुरा से पुराने जिला अस्पताल में मुंतकिल किया गया। ये ऑफिस कुछ अरसे कबल आतिशज़दगी की नजर हो गया था, जिसके बाद बीएमओ ऑफिस को पजलपुरा मुंतकिल किया गया ताकि मरीजों और अस्पताल के अमले को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मकामी लोगों और सिविल सोसाइटी ने बीएमओ ऑफिस को मुंतकिल करने पर महकमे सेहत का शुक्रिया अदा किया। देखिए, यहाँ की जो आवाम है और खासकर सिविल सोसाइटी के लोग बार बार मेरे पास आते थे इस डिमांड को लेकर कि जो बीएमओ ऑफिस पजलपुरा है वो लोगों के लिए वहां पे कंफर्टेबल नहीं है, यहाँ से वहां जाना। उनकी मांग थी कि हमारा जो पुराना हॉस्पिटल है, ओल्ड हॉस्पिटल बिल्डिंग यहाँ पे, तो उस अहाते में किसी तरह वो शिफ्ट हो जाए। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है वहां पे एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी थी, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर है और तीसरा डी एडिक्शन सेंटर है, तो वहां पे गुंजाइश नहीं थी बीएमओ ऑफिस की। अभी इस साल के प्लान में बीएमओ ऑफिस नया वहां पे बन रहा है पुराने हॉस्पिटल प्रेमिसेस में ही, लेकिन चूंकि गाइडलाइंस के हिसाब से जो एटीएफ है उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा, तो उस वजह से वहां पे जो जगह खाली हुई तो उसमें हमने बीएमओ ऑफिस शिफ्ट किया ताकि नाइक मोहल्ला त्राल की खवातीन ने इलाके में ट्रांसफार्मर की खराबी पर महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन त्राल नूडल रोड पर इलाके में नए और आला सलाहियत वाले बिजली ट्रांसफार्मर का मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इलाके का ट्रांसफार्मर बार बार खराब होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि महकमे खराबी के बावजूद एक ही ट्रांसफार्मर को बार बार नस्ब करता है। इस दौरान महकमे बिजली के एईई, तहसीलदार त्राल और एसएचओ त्राल की बरवक्त मुदाखलत के बाद एहतजाज पर पुरअमन तौर पर खत्म हुआ। लोगों को यकीन दहानी कराई गई कि उनके इस मसले को जल्द हल किया जाएगा। मूजूब पावर नावा क्या नाव ना वुशी तो ना त्रावानी पावर इवन काल खोड़ो ट्रांसफार्म वापस सह बनाना बदल बे योय दपन योन वास बदल सह तमिस लागन पत्किन द्रायम तो लागन पत्की दपन यह सा यह तुम लोड करतन ब्या ट्रांसफार्म इस्तेमाल
जोन अपील लगे बदल ट्रांसफार्म तो बाकी क्या पावर वुचान क्या खाली भरने रोपये तो पावर न कहें पावर सेकंड पत् सेकंड रुकन पावर कहें अन पड़ोल ट्रांसफार्म यह कनेक्शन दिवान तो यह गर वातान तो यह फटान पे खड़े गर गुतन कनेक्शन दिन अलग अकिस अकिस दिन मट तक महज खुदा फीस बरान सुबह सुबह 8 10 पावर सिर्फ फीस सवाल बिजली डिपार्टमेंटस ट्रांसफार्मर नो खुदा सवाल शबी कदर नो ट्रांसफार्मर बाकी कहें लड़ाई वड़ाई कहें खुदा न बदल नार कहें बदल नवंबर पे टाउन हॉल पामपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक रोजा पार्टी कन्वेंशन का एहतमाम हुआ और पार्टी कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। हसन मसूदी के अलावा खलील बंद, मयूद्दीन मीर और बाकी लीडरान ने शिरकत की। मसूदी ने अफस्पा पर अमित शाह के बयान पर कहा कि सबसे पहले उन कश्मीरी नौजवानों को कश्मीर के जेलों में मुंतकिल किया जाए जो मुल्क के दीगर जेलों में बंद है। PAGD पर मसूदी का कहना था कि वो सिर्फ कश्मीर के आईनी हकूक की बहाली के लिए बनाई गई थी, न कि इंतखाबी सरगर्मियों के इनेकाद के लिए। इस वक्त हमारे सैकड़ों नौजवान घरों से दूर, सैकड़ों मुल्क दूर आगरा, अम्बेडकर नगर, तिहाड़ और हरियाणा की जेलों में कैद है और बगैर किसी फर्ज जुर्म के और बगैर किसी मुकदमे के। तो पहले यह होना चाहिए कि उनको उनकी रिहाई हो या कम से कम उनकी वतन वापसी हो। यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट जेल है उनको मुंतकिल किया जाए ताकि उनके वालिदैन, उनके भाई बहन उनसे मुलाकात कर पाए। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे कैदी हैं और जिनके खिलाफ यहाँ समाअत हो रही है उनकी वर्चुअल मोड से समाअत हो रही है, जो कभी आगरा में है, कहीं और है, कहीं और है, वहां से हो रही है, जिनको जबकि उनको एक्सेस टू जस्टिस नहीं है, इंसाफ तक रसाई नहीं है। पहले ये इकदाम अगर किए जाए इसमें तो कोई लागत होगी नहीं। उन्होंने कहा हम गौर करेंगे अफसा की को वापस लेने पर, लेकिन वो गौर करने की बात बाद में पहले ये इकदाम किए, उससे हमें यह मालूम हो जाएगा कि नहीं वाकई खुलूस है। अगर वो खुलूस है जम्मू कश्मीर के अवाम के तय, अगर उनका खुलूस है तो वो पहले ये मामले हल करें। जो हमारे नौजवान हैं, देखिए वो कितनी, उनके वालिदैन, उनके जो कुंबे हैं कितने परेशान हैं, तकरीबन ये कदम करें। उसके बाद अफसा की वापसी तो बहुत अच्छा कदम होगा, लेकिन तब तक इसे हमें लगता नहीं कोई खुलूस है जब तक ये पहले जो इब्तदाई इकदाम नहीं किए जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा है कि आप जिसको भी मुक़य्यद करते हैं, जिसको भी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लॉ में रखते हैं, तो उसका लाजमी है कि उसको घर के नज़दीक रखा जाए ताकि उसके जो वालिदैन हैं या घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, अहबाब हैं, उससे मुलाकी हो वक्त फौरन। श्रीनगर में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों में सोलर पैनल लगाने का काम चल रहा है। दूर दराज इलाकों से भी सोलर पैनल लगाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। घरों में 1 किलोवाट के लिए सोलर पैनल लगाने में 50,000 का खर्चा है और इसमें सरकार की तरफ से 30,000 की सब्सिडी दी जा रही है। इस स्कीम को कश्मीर के PDCL लागू कर रहा है। जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी सरकारी इमारतों में सोलर पैनल लगाने का काम अंजाम दे रही है। एजेंसी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मकसूद अली का कहना है कि 2024 तक जम्मू कश्मीर में 24,000 से ज्यादा सरकारी इमारतों पर सोलर लगाने का हदफ है। इनके यूटी में सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को सोलराइज करना है। इस सिलसिले में हमारे जो डेटा है, डेटा के बेस पर 13,103 बिल्डिंग्स जम्मू प्रोविंस में और 11,270 बिल्डिंग्स कश्मीर प्रोविंस में, टोटल बनते हैं 24,000 बिल्डिंग्स। ऑल दिस बिल्डिंग्स हैव टू बी सोलराइज्ड। ये जो स्कीम है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये JNK में दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय JPDCL KPDCL। जम्मू में JPDCL करेंगे, जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, एंड कश्मीर में KPDCL। तो अभी इस स्कीम में एप्लीकेशंस रजिस्टर हो रही हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, दिस इज़ कवरिंग होल ऑफ द यूटी। दूर दूर इलाकों से हमें क्वेरीज आती हैं। हाल ही में मुझे बनिहाल में, रामबन, खरी से क्वेरीज आ गई हैं। जो लोअर स्ट्राटा ऑफ द मतलब इसमें लोगों का है ना, जिनका एग्रीमेंटेड लोड कम है, 1 किलोवाट 2 किलोवाट, वहाँ से क्वेरीज आ रही हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस एनसी की हिमायत करेगी और वो कुछ दिनों बाद दिल्ली जाएंगे और फिर तस्वीर मजीद वाज़ेह हो जाएगी। उमर ने कहा जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, लेकिन इस सब के लिए एनसी को निशाना बनाया जा रहा है। उमर ने कहा कि उनके लीडरों को माकूल सिक्योरिटी फराम नहीं की जा रही। उमर ने यह भी कहा कि बीजेपी कश्मीर में एक नई तरक्की का दावा करती है जो हकीकत से बईद है। उमर ने कहा कि उनकी तौहीन की जाती है और धमकियां दी जाती है कि अगर वो कुछ बोले तो एजेंसियों को उनके पीछे लगाया जा रहा है। उमर ने सवाल किया कि उनका कसूर क्या है। उमर ने कहा कि उन्होंने अमन खराब नहीं किया या पत्थर नहीं उठाए, बल्कि जमहूरियत पर यकीन रखा। उमर ने गुलाम नबी आज़ाद के इंतखाबी निशान बाल्टी और अपनी पार्टी के इंतखाबी निशान बल्ले को निशाना बनाते हुए कहा कि वो बल्ले और बाल्टी से नहीं डरते। उमर ने कहा कि अनंतनाग सीट से पीडीपी की जानिब से भी उम्मीदवार खड़ा करने पर भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से श्रीनगर में यूथ कन्वेंशन का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था।